कथा श्रवण कराई जाती है, जहाँ शिव महाप्राण की कथा भक्त श्रवण करते हैं, ये छोटी मोटी जगह नहीं है, ये बहुत बड़ी जगह है, ये शिवलोक है। जहाँ पर आप बैठे हैं इस 7 दिन के लिए शिवलोक बन जाता है। यहाँ पर कल्प वृक्ष की छाया में आप बैठे हैं, और जब कल्प वृक्ष की छाया हमारे जीवन में पड़ती है तो हमें फिर उसकी भक्ति का फल जरूर प्राप्त होता है। लेकिन क्या करना पड़ता है? इस कल्प वृक्ष की छाया प्राप्त तो होगी, इसका फल भी प्राप्त होगा, लेकिन इसका आश्रय हमें फिर छोड़ना नहीं है। जीवन में हर एक घड़ी में बाबा को याद जरूर करना है। आप गाड़ी चलाते रहो, वहां भी बाबा की चिंतन करते रहो। आप रोटी बनाते रहो, वहां भी बाबा का चिंतन होता रहे। आप झाड़ू भी लगा रहे हो, वहां भी बाबा का चिंतन होता रहे। आप नोट गिन रहे हो, एक राम है, दूसरा श्याम, तीसरा राम, वहां भी चिंतन। आप देखना, आपके हर घड़ी में जब चिंतन बाबा का होने लगेगा तो आप शिवमय हो जाएंगे और शिव भक्ति आप में समाहित हो जाएगी। फिर लोग इस संसार में आपका सम्मान करने लगेंगे, आपकी पूजा करने लगेंगे। आप जहां भी रहोगे, जैसी स्थिति में रहोगे, आपको शांति की प्राप्ति होगी, आपको सुख की अनुभूति प्राप्ति होगी और आपको आनंद की प्राप्ति होगी। जो शिवमय हो जाता है तो फिर संसार में किसी प्रकार का जीवन में दुखी नहीं होता। अब शिव तत्व को प्राप्त करना है तो कैसे करें? तो सूत जी कहते हैं, इस संसार में यद पार्थिव महाशिवलिंगस्य महिमाधुना सर्वोत्कृष्टास्य कथितो व्यश्वतो ब्रूहीता पुनः पुनः। शिव क्या करना है? भगवान पार्थिव शिव का पूजन करना है। अब पार्थिव शिव भगवान, देखो जी, शिव महापुराण के अंतर्गत बहुत सारे शिवलिंगों की कथा आई, बहुत सारे। स्वर्ण के शिवलिंग का भी पूजन बताया है, चांदी के शिव का लिंग का भी पूजन बताया है, लोहे का भी शिवलिंग का पूजन बताया है, तांबे का भी बताया है, पंच धातुओं का बताया है, सप्त धातुओं का बताया है। लेकिन सबसे प्रिय अगर महादेव प्रसन्न होते हैं क्षणिक में तो वो है पार्थिव शिव भगवान, मिट्टी का शिवलिंग। यहाँ पर वर्णन है 4 प्रकार की मिट्टी का, सफेद, काली, लाल और पीली। जब आप विग्रह बनाइए तो हर एक तिथि का शिवलिंग का निर्माण बताया है। महादेव बाबा को प्रसन्न करना है, प्रदोष काल में आप एक शिवलिंग का निर्माण करें। कुछ तिथियां ऐसी हैं शिव महापुराण के अंतर्गत जिनमें विशेष कृपा छिपी हुई है। अगर बाबा की इतनी सी भी आराधना कर लेना, इतनी सी भी, तो बहुत बड़े फल की प्राप्ति हो जाए। वो कौन कौन सी तिथि है? तो शिव महापुराण में वर्णन आया है। सबसे पहली तिथि है शिव चतुर्दशी, जो महीने में मात्र 1 बार आएगी। फिर दूसरा है प्रदोष, जो महीने में 2 बार आएगी। और फिर है उसके बाद में शिव चतुर्दशी के बाद में चतुर्थी, जो भी 2 बार आएगी। द्वितीया, ये जो शुक्ल पक्ष की द्वितीया है ना, ये महीने में 1 बार आती है। इसका भी विधान पूजन का, शिव कृपा को प्राप्त करने का बहुत बड़ा फल प्राप्त बताया है। द्वितीया की तिथि में ही बाबा ने अपने मस्तक पे चंद्रमा धारण किया हुआ था। अलौकिक वस्तु की प्राप्ति हुई, देवताओं ने श्रृंगार किया है बाबा का। वो द्वितीया तिथि थी। द्वितीया के दिन अगर कोई 1 लोटा जल भी चढ़ाता है, 1 बेलपत्री भी चढ़ाता है बाबा के पास, कुछ भी न चढ़ाए, सिर्फ शिवालय में दर्शन कर ले, हाथ जोड़ ले, तो भी उसे उस दिन की भक्ति का फल प्राप्त होगा। और संसार में जितने भी दोष
अगर किसी ने प्रदोष का काल में पूजन कर लिया, अर्चन कर लिया, अभिषेक कर दिया तो समस्त दोषों को एक बार में ही कोई हर सकता है। तो बाबा की है वो प्रदोष, समस्त दोषों को हरता प्रदोष तिथि बताई है। अब शिवलिंग जो पार्थिव शिव भगवान का है, ये बहुत बड़ा विग्रह नहीं होना चाहिए, इतना बड़ा होना चाहिए। सन्यासी महात्माओं ने, बाबाओं ने कहा है, गुरुजनों ने कहा है, अगर कोई भक्त के पास में किसी प्रकार का भी शिवलिंग नहीं है तो अपनी हथेली में भी शिवलिंग का दर्शन कर सकता है। अपनी हथेली में प्रातः काल स्नान करके उठे और ऐसे शिवलिंग बाबा का बनाए और इनको प्रणाम करें। इससे भी आपको भगवत कृपा की प्राप्ति हो जाएगी। ये सन्यासियों का शिवलिंग है, क्योंकि महात्मा का झोला उला तो रहता नहीं है, जहां बैठे वहीं बाबा को प्रकट कर लिए, वहीं ध्यान समाधि लगा लिए। तो पार्थिव शिव भगवान की बात हो रही है। सूत जी कहते हैं जो इस संसार में भगवान को प्राप्त करना चाहता है पार्थिव स्वरूप में, तो उनके लिए शिवलिंग निर्माण बताया है। मिट्टी का एक शिवलिंग बनाए, उसमें भगवान के छोटे छोटे गणों का निर्माण करें। अगर आपने जीवन में एक संकल्प ले लिया कि मैं रोज पार्थिव शिव भगवान का पूजन करूंगी, तो ध्यान रखना आपने जीवन में वो शुरू किया ही है और आपके ऊपर महादेव बाबा कृपा प्रारंभ कर देंगे। अहिल्या देवी जी जो है इंदौर में, अहिल्याबाई जी, अहिल्याबाई जो थी, इनका केवल एक ही काम था, प्रातः काल मां नर्मदा में स्नान करना, नर्मदा जी के तट पे बैठकर 1.25 लाख शिवलिंग निर्माण रोज करती थी पार्थिव शिव भगवान का। और क्या करती थी? पूजन करती थी, अभिषेक करती थी बाबा का, और वहीं के वहीं उनका विसर्जन कर देती थी। बड़े बड़े ताकतवर वीर उनके सामने परास्त हो जाते थे। सबको ये लगता था ये कितनी शक्तिशाली महिला है, इसके सामने किसी भी शक्ति का हम प्रयोग करते हैं इसको असर नहीं। बड़े बड़े शस्त्र फैल हो जाते थे, बड़े बड़े शस्त्र। आप कभी अहिल्याबाई जी का इतिहास पढ़ना, कभी इंदौर जाके देखना, मां नर्मदा के तट पे बहुत सुंदर आश्रम बनाया हमने और बहुत ही सुंदर जगह है। उनके जीवन का पूरा इतिहास लिखा है। ये अभी की बात है, कोई बहुत पुरानी नहीं है, ये अभी भक्तों की कथा है जिनने भगवान शिव की भक्ति को प्राप्त किया है नजदीक से। बिल्कुल शिव कथा बताना चाहती है कि आप एक पार्थिव शिव भगवान बनाए, 2 बनाए, 4 बनाए, जितने भी बना सकें। अगर आपने 1000 का निर्माण किया है शिवलिंग का, तो ध्यान रखना आपको जीवन में किसी प्रकार का रोग परेशान नहीं करेगा। रोगों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए बाबा का रोज हथेलियों से निर्माण करना चाहिए। रोज नहीं कर सकते तो 15 दिन में एक बार कर लीजिए, प्रदोष के प्रदोष। नहीं कर सकते 15 दिन में तो एक बार तो कर सकते महीने में, शिव चतुर्दशी के दिन। अच्छा बताओ, भोजन रोज करते हैं कि नहीं? महीने में एक आध बार इकट्ठा कर लें और 1 महीने तक फुर्सत हो जाए, ऐसी योजना बनाई जाए तो अच्छी रहे। लेकिन नहीं, सुबह भी चाहिए और दोपहर में भी चाहिए, शाम को फिर चाहिए। 3 बार भोजन और भजन 1 बार। भोजन 3 बार चाहिए, भजन नहीं चाहिए 3 बार। जो जीवन में कल्याण कराएगा वो 1 बार चाहिए, और भोजन कितनी बार चाहिए? 3 बार। अब बताओ मानव का कैसे कल्याण होगा? इसलिए बताया है कि जिस तरह भोजन जरूरी है, उससे अधिक ज्यादा हमें जीवन में भक्ति की जरूरी है, भजन की जरूरत है। अगर जिस मानव के जीवन में भक्ति करने का नियम फिक्स हो गया, समय फिक्स हो गया, समझ लेना उसके जीवन को फिर किसी के सामने कभी जीवन में मांगने की आवश्यकता
नहीं पड़ेगी, कभी नहीं पड़ेगी। हमेशा वो याचक बन जाएगा किसी न किसी चीज का, देने वाला बना देगा बाबा, आपको लेने वाला नहीं बनाएगा। अगर आपने श्रद्धा विश्वास शक्ति के साथ जुड़ गए भक्ति में, तो ये विश्वास है कि आप जीवन में देखते ही देखते एक ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जहां से आप खुद जब उस जगह पर बैठ के देखेंगे तो आदमी को लगेगा किस दिन पहले मैं वहां पर था और आज यहाँ पहुंच गया। बाबा की कितनी बड़ी कृपा है। इसलिए पार्थिव शिव भगवान, अगर रोग है, रोगों की शांति के लिए, निरोगी काया के लिए पार्थिव शिव भगवान की, और कोई विजयी प्राप्त करना है जीवन में, किसी पद को प्राप्त करना है, तो 1 लाख सवा लाख शिवलिंग निर्माण का वर्णन आया है। किसी बड़े पद को प्राप्त करना है, किसी और बहुत बड़ी तप करना है, संसार का यश कीर्ति प्राप्त करना है, तो उसके लिए 1.25 करोड़ शिवलिंग का राज इत्यादि प्राप्त करना है, तो उसके लिए 1.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण का यज्ञ अगर जीवन में होता है तो उससे जीवन की बहुत बड़ी विख्याति कीर्ति प्राप्त होती है। शिवलिंग भगवान का विग्रह स्वरूप है, आकार और निराकार। एक निराकार रूप है और एक आकारमय रूप है। शिव क्या है? महादेव का विग्रह है, एक आकाश भगवान शिव का स्वरूप है, और माँ पृथ्वी जो है ये जलहरी का स्वरूप है। शिव और जलहरी के बीच में संसार समाया हुआ है। बाबा इस संसार को पकड़े हुए हैं। जिस दिन बाबा की कृपा इस संसार से दूर हो जाएगी, ये संसार, ये प्रकृति क्षण भर में एक हो जाएंगे, एक क्षण में। जो 7 समुद्र है हमारे दुनिया में, हमारे विश्व में, ये 7 समुद्रों की मर्यादा की लगाम जो है बाबा के पास में है। एक एक प्रकृति का एक एक तार जुड़ा है बाबा के भूमंडल से। और देखो संसार में सबको सब कुछ देने वाले हैं, और खुद कहाँ रहते हैं? कैलाश पे एक फक्कड़ जीवन को प्राप्त करते हैं। ना वहाँ कोई व्यवस्था है, ना वहाँ कोई महल है, ना वहाँ कोई VIP व्यवस्था है, बस त्रिशूल रखा हुआ है और विभूति लपेटे हुए हैं, और कई वर्षों की घोर तपस्या में बैठे हुए हैं, कई वर्षों की। एक बार अगर तप में बैठ जाएं तो 30-30 हजार वर्ष, 40-40 हजार वर्ष बाबा उठते नहीं थे। ऐसी घनघोर तपस्या में बैठे हुए हैं महादेव। अब वर्णन आता है कि बाबा विचरण कैसे करते हैं, तो ये भी वर्ण शिव कथा बताती है। जीवन मुक्तः सवे ज्ञानी शिव एव न संशयः, तस्यं दर्शनं मात्रेण भुक्ति मुक्ति जायते। बताया है बाबा का निवास कहाँ कहाँ पर है, तो महादेव का ज्यादातर निवास है शमशान की भूमि पर। बाबा पृथ्वी लोक में कहाँ वास करते हैं? शमशान की भूमि पर। अच्छा, शमशान की भूमि पर बाबा क्यों बैठे हैं पता है? क्योंकि एक ना एक दिन जीवन हमारा भी वही भूमि पर अंतिम पड़ाव वही है, उसके आगे फिर कहीं नहीं जाना है, अंतिम वही है। और वहाँ किसका वास है? वहाँ मेरे प्रभु श्री राम का वास है। और जहाँ राम का वास है वहाँ पर महादेव का वास है। और बाबा किसका ध्यान करते हैं वहाँ पर बैठ के? राघवों का है, राम राम जपते हैं। इसलिए जब मनुष्य को अंतिम यात्रा में ले जाया जाता है तो क्या कहता है संसार? राम नाम सत्य है, सत्य बोलो भाई मुक्ति है। राम के ही नाम में मुक्ति है, ध्यान रखना। इसलिए राम का नाम सत्य है। बाबा ऐसी भूमि पर बैठ के राम का नाम गुनगुना रहे हैं। बाबा शिव चतुर्दशी में
शमशान की भूमि में वास करते हैं, मृत्यु लोक में भ्रमण करते हैं। उस समय जो भी भक्त कथा सुन रहा होता है, जो भी भक्त शिवलिंग का निर्माण कर रहा होता है, जो भी भक्त बेलपत्री चढ़ाया होता है, जो भी भक्त दूध चढ़ाया होता है, जो भी भक्त अभिषेक करता है पंचामृत से, जो भी भक्त भगवान का दर्शन कर रहा होता है, उस समय उसके ऊपर बड़ी कृपा बताई है।